चलिए ठीक है। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में जो पोइट्री सेक्शन से प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स के जो मैचिंग टेस्ट आते हैं, 5 मार्क्स पोइट्री सेक्शन से और 5 मार्क्स प्रोज सेक्शन से, वो पोइट्री सेक्शन वाला वीडियो हम आपको बता दिए हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रोज सेक्शन से जो राइटर्स नेम के बारे में जो मैचिंग टेस्ट दिया जाता है, और बीच बीच में जो राइटर के बारे में कोई किसी चैप्टर का नाम दे देगा, बोल देगा हु रोट दिस चैप्टर, इसको किसने लिखा, इस चैप्टर को किसने लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है कि प्रो सेक्शन से जो 11 चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स कौन कौन हैं, 11 चैप्टर के राइटर्स कौन कौन हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपके पास 5 नंबर तो मैचिंग टेस्ट में ही आ जाएंगे। इनके अलावे भी आप 5 नंबर के अलावे भी आपसे ऑब्जेक्टिव में तरह तरह के विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु रोट दिस प्रोज पीस, इस प्रोज पीस को किसने लिखा है। जैसे पूछ देगा आपसे हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप क्या बताइएगा। अगर आप जानते नहीं हैं, आपको याद नहीं है, तो कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। आप अगर इस तरह से इसको याद कीजिएगा तो आप तुरंत भूल जाइएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सुंदर सा ट्रिक। आप इस ट्रिक को अगर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं, ट्रिक सीख जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को जल्दी नहीं भूल पाएंगे और एग्ज़ाम में आप मैचिंग टेस्ट वाला हो या एमसीक्यू क्वेश्चन हो, आप करके ही आएंगे। और आप बिहार बोर्ड से ये सब जितने भी मार्क्स दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, ये सब आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को ट्रिक सिखाते हैं कि याद कैसे रखना है इस तरह के, कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, किस राइटर के द्वारा लिखाया गया है, इनको याद कैसे रखना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और कल्चर मतलब होता है संस्कृति। इंडियन तो आप जानबे करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इनको लिखा है महात्मा गांधी ने। अब ये बताइए, जब शुरू में आए महात्मा गांधी, बड़े बुजुर्ग हैं वो हम लोगों को आज़ादी दिलवाए, तो ये सब कौन सिखाएंगे कि आप सभ्यता संस्कृति में रहिए। तो याद रखिएगा, हम लोगों को जो सभ्यता सिखाया जाता है, जो संस्कृति हमारे देश में चलती आ रही है, ये महात्मा गांधी की ही देन है। ऐसे याद करना है, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इतना ही समझिए। सिर्फ आपको स्मरण में रखना है कि हम किस तरह से वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति है, ये महात्मा गांधी की देन है, आप इतना याद रखिएगा। भारत इज माई होम, नेक्स्ट है चैप्टर भारत इज माई होम। इनको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। आप जब ये चैप्टर पढ़िएगा भारत इज माई होम, तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इनका तो ये ट्रिक में याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही कहा कि भारत मेरा घर है। भारत किनका घर है, तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का घर है। भारत किनका घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का घर है। याद रहेगा, जरूर रहेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब पिंच ऑफ स्नफ, अब पिंच ऑफ स्नफ, इसका पूरा मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, या आप ऐसे याद रखिए ना, एक चुटकी खैनी, जो फेमस है, खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको हर मोहल्ले गली में आपको खैनी खाते हुए आदमी दिखेंगे। आप ऐसे याद रखिएगा, एक चुटकी खैनी। और इनको लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा। सीधा याद रखिए, मनोहर एक चुटकी खैनी लाओ, मनोहर एक चुटकी खैनी लाओ, ठीक है, याद रहेगा, मनोहर एक चुटकी खैनी लाओ। इस तरह से इजी वे में आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे है, नेक्स्ट चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आप एक गाना सुनेंगे कि मेरा एक सपना है, देखो तुझे अपनों में, वही गाना याद कीजिएगा, आई हैव ए ड्रीम, जिनको लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किंग मतलब होता है राजा, किंग मतलब क्या होता है, राजा। तो याद रखिएगा, सपना किनकी थी, राजा की थी। अब राजा का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ,
ये तो हमको भी नहीं पता है, ये तो हम ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। सपना, राजा को एक सपना था। क्या सपना था? सपना थी नहीं, सपना था। क्या सपना था वो अब राजा ही बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनको लिखा गया है बर्ट्रांड रसल के द्वारा। बर्ट्रांड रसल के द्वारा। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो एक खिलाड़ी का नाम है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल, आप उनका नाम याद रखिएगा, यानी कि रसल। और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है आइडिया। आप याद रखिएगा, रसल का यदि आइडिया आप मानिएगा, रसल का यदि आप आइडिया मानिएगा तो फसल बढ़िया होगा। रसल का आइडिया, फसल बढ़िया। रसल का फसल, आइडिया मानिएगा रसल का, तब ना याद रखना है जहाँ रसल है वहाँ आइडिया होबे करेगा। आइडिया होगा तो रसल मार दीजिएगा, क्योंकि रसल का आइडिया मानिएगा तो फसल बढ़िया होगा। आगे है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार, जिनको लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? सीगा नोया के द्वारा। आर्टिस्ट सीगा नोया। सीगा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, सीगा। आप नाम सुने होंगे, देहात में बहुत ही फेमस वर्ड है सुगा। सुगा, नया, नोया मतलब याद रखिएगा नया, ट्रिक के माध्यम से। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। कलाकार, बता दीजिए कि सुग्गा एक नया कलाकार है। सुग्गा क्या है? एक नया कलाकार है। उसको जो बोलिएगा वही वो उल्टा करके बोल देता है। सुग्गा कौन कलाकार है? याद रखना है, सुग्गा एक नया कलाकार है। यानी द आर्टिस्ट किसने लिखा है? सीगा नोया। जैसे आप याद रखिएगा सुग्गा एक नया कलाकार है, एग्जाम में आपको याद आएगा ही आएगा कि सुग्गा मतलब सीगा, नया मतलब नोया, कलाकार मतलब आर्टिस्ट। यानी कि आर्टिस्ट को किसने लिखा है? सीगा नोया ने लिखा है। सुग्गा एक नया कलाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो चैप्टर है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बॉर्न मतलब जन्म लेना। एक बच्चा जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? देखिए इस चैप्टर को लिखा गया जर्मन ग्रीर के द्वारा। कुछ याद नहीं रखना है, जर्मनी में एगो बच्चा जन्म लेता है, इंडिया में नहीं। जर्मनी में एक बच्चा जन्म लेता है, हो सकता है वो अद्भुत बच्चा हो। जर्मनी में एक बच्चा जन्म लेता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर, याद रखना है, जर्मनी में एक बच्चा जन्म लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। सेयर्स के द्वारा। तो आप इसको याद करने के लिए याद रखिएगा शायर। शायर यानी शायरी, शेर नहीं, शायरी याद रखिएगा। अभी बताइए, प्रेस मतलब तो जानबे करते हैं आप, प्रेस क्या होता है? कुछ हो नहीं जानते हैं। अखबार जानते हैं ना, आप अखबार याद रखिएगा। अखबार है, क्या है? अखबार। हम लोग शायरी कहाँ पढ़ते हैं? अखबार में पढ़ते हैं। हेडलाइन में ही दिया रहता है ऊपर पे, सबसे ऊपर में देखिएगा आप, एक शायरी लिखा रहता है। शायरी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? प्रेस में पढ़ते हैं। प्रेस मतलब क्या हो गया? यहाँ अखबार हो गया। क्या हो गया? अखबार हो गया। तो हाउ फ्री इज द प्रेस किनके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। यानी कि इसका ट्रिक हम आपको बताएं। शायरी कहाँ पढ़ते हैं? शायरी हम लोग पढ़ते हैं अखबार में। शायरी अखबार में पढ़ते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं द अर्थ की। द अर्थ यानी अर्थ मतलब होता है धरती, पृथ्वी। और इनको लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा। एच.ई. बेट्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, अर्थ मतलब धरती, इसको बोलेंगे बैठ। बेट्स को हम ट्रिक के माध्यम से बैठ बोलते हैं। धरती पर बैठ, याद रहेगा, धरती पर बैठ। ए लड़का धरती पे बैठ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ए लड़का धरती पे बैठ। तो द अर्थ का मतलब हो गया एच.ई. बेट्स, यानी धरती पर बैठ। याद रखिएगा, जैसे आ गया धरती, समझ जाइएगा द अर्थ आ गया, और द अर्थ आ गया तो बैठने की बात होगी। धरती पे बैठ, द अर्थ एच.ई. बेट्स। आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इनको लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। पर्ल एस बक के द्वारा। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री। ट्रेवलर मतलब क्या होता है? यात्री। और इंडिया मतलब होता है भारत। इंडिया तो सबको पता है, भारत। ट्रेवलर मतलब यात्री, भारत। पर्ल एस बक ने लिखा है। बक तो याद होगा नहीं, बक
तो इसको एक बार और लिखिए, बक 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 बक, यानी कि भारत में जो है यात्री ट्रेन पे जब यात्रा करते हैं, यात्री भारत में यात्री बक बक करते हैं बहुत ज़्यादा। ट्रेन पे अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको पता होगा ट्रेन पे नई कोनो मटेरियल मिलता है, पॉलिटिक्स में बक बक करते रहते हैं। तो याद रखना है, भारत में जो यात्री हैं वो बक बक करते हैं, भारत में यात्री बक बक करते हैं, याद रहेगा। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया, भारत में यात्री बकबक करते हैं। बस आगे चलिए, आगे अ मैरिज प्रपोजल लिखा गया है एंटोन चेखव के द्वारा, चेक याद रखिएगा, चेक जो बैंक में भजता है, मैरिज मतलब होता है शादी। अब बताइए मैरिज प्रपोजल कैसे आएगा? जब तक आप चेक नहीं भंजाइएगा, पैसा बैंक से नहीं लाइएगा, तब तक शादी होगी नहीं होगी। याद रखना है, यानी शादी करना है, शादी का प्रस्ताव किसी को देना है, उससे पहले आप चेक भंजा लीजिए। चेक भंजा लीजिएगा तो आपका शादी हो पाएगा, नहीं चेक भंजाइएगा तो बड़ी मुश्किल है। तो चेक भंजाइए, यानी कि अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेखव के द्वारा। आपको हम फिर रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, बस महात्मा गांधी के द्वारा ही हम लोगों को बताया गया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो वही हैं, बड़े बुजुर्ग ही हम लोगों को बताते हैं कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, किसके साथ कैसे बात करना है। ये सब हम लोग संस्कार कहाँ सीखते हैं? बड़े बुजुर्ग के द्वारा। और महात्मा गांधी से बड़े बुजुर्ग कौन हो सकते हैं? जो हम लोगों को आज़ादी दिलवाए। भारत मेरा घर है, सीधा कहना है, जाके रोशन का कहना था भारत क्या है? पूरा भारत ही मेरा घर है। एक चुटकी खैनी लाओ, ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगुणकर बोलेंगे, ए मनोहर एक चुटकी खैनी लाओ, एक चुटकी खैनी लाओ। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। किनका एक सपना है? मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग, यानी किंग राजा का एक सपना है, राजा का एक सपना है। कुछ अलग सपना होगा, किस देश पे राज करना है। फिर नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल ने लिखा है। हम आपको इसमें ट्रिक बताए, रसल का विचार जब मिलेगा तब फसल बढ़िया होगा। आप रसल के विचार से चलिए, आइडिया मतलब होता है विचार, रसल के आइडिया से चलिए, विचार से चलिए, आपका फसल बढ़िया होगा। आर्टिस्ट, आपको बताएं कि सीगा यानी सुगा जो है एक नया कलाकार है। सुगा क्या है? एक नया कलाकार है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, सीगा यानी उसको सुगा बोलिए आप, सीगा नोया, सुगा नया कलाकार है। सुगा क्या है? नया कलाकार है। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है। एक बच्चा जन्म कब लेता है? तो कहाँ लेता है? याद रखना, जर्मनी में एक बच्चा जन्म लेता है, इंडिया में नहीं, जर्मनी में एक बच्चा जन्म लेता है। आगे हम आपको बताएं कि हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो प्रेस है यानी अखबार है, मीडिया है, ये सब जो है, ये हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि इसमें ट्रिक आपको बताए, शेयर्स यानी शायरी जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेस में, यानी अखबार में पढ़ते हैं, अखबार में देख लेंगे प्रेस, समझ जाएंगे शायरी की बात है, शायरी की बात है तो कहाँ? डोरोथी एल शेयर्स पे हम लोग चले जाएंगे। द अर्थ, सबसे आसान, धरती पे बैठ, हम लोग किसी बच्चे को बोल रहे हैं धरती पे बैठ के खाना खाओ, ठीक है, इसी तरह से हम याद रखेंगे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक के द्वारा। भारत में यात्री क्या करते हैं? झूठो बक बक करते हैं, कोई काम नहीं मिला। ट्रेन में देखिएगा कि वो जो है पॉलिटिक्स का मैटर, घर का मैटर, महिलाएं तो ज़्यादा ही बात करती है। अब घरों खिस्सा जो है कहीं शुरू हो जाती है, बाद में 1 घंटा बात करने के बाद वही है, फिर वहीं से शुरू। अब मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। मैरिज प्रपोजल हम आपको बताएं, जब तक आप चेक नहीं लीजिएगा, बैंकवा नहीं जाइएगा, तब तक आपके घर में शादी नहीं होगी। यानी आप किसी को शादी का प्रपोजल दे रहे हैं, शादी का कार्ड दे रहे हैं, उससे पहले जो है आप चेक ले आइए बैंक से, तभी आप शादी कर पाइएगा, अदरवाइज आप शादी नहीं कर पाइएगा। तो ये था मेरा प्रो सेक्शन। इसमें हम आपको बताएं कि राइटर्स का नाम याद रखने के लिए कौन सा हम ट्रिक का यूज करें,
और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका ये 5 नंबर तो फिक्स है, पक्का हो गया। 5 नंबर आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत इजी ट्रिक, देहाती ट्रिक बताए हैं जो कि हम लोग अपने गांव में यूज करते हैं, दोस्तों के बीच यूज करते हैं, परिवार के बीच यूज करते हैं। वे सब ट्रिक हम आपको बताए। तो आप इसको 1-2 बार देखिए, आप एग्ज़ाम में मैचिंग टेस्ट भी बना लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है आपका अगर ऑब्जेक्ट MCQ क्वेश्चन आता है इस पे आधारित, तो आप वहाँ से भी अंक प्राप्त कर सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।